नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जीके विद आरके में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दारोगा का जो परीक्षा हुआ था मेंस का, जो परीक्षा का तिथि था 21/11/2017। उसमें दोस्तों जो झारखंड जीके के प्रश्न पूछे गए थे उसको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इस परीक्षा में टोटल झारखंड जीके के 40 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से हम लोग इस वीडियो में 20 प्रश्न देखने वाले हैं और अगला वीडियो में 20 प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न देखिए, बहुत ही ईजी प्रश्न पूछा गया था। कोडरमा बिहार के किस जिले को स्पर्श करता है? दोस्तों, आपको बता दें कि इसमें ऐसे-ऐसे प्रश्न पूछा गया था कि आप यदि इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि काश मैं भी उस एग्ज़ाम में बैठा रहता तो आज जॉब करता। ऐसे-ऐसे इसमें प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए हम लोग देख ही लेते हैं इसमें कैसा प्रश्न आया था। देखिए, कोडरमा बिहार के किस जिले को स्पर्श करता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, नवादा जिला। देखिए, कोडरमा जिला जो है झारखंड का, वो बिहार का जो एक जिला है नवादा जिला, उसी से ये मिला हुआ है, उसी जिले को स्पर्श करता है। दोस्तों, आपको बता दें इसी से संबंधित एक प्रश्न कि झारखंड का जो 10 जिले ऐसे जिले हैं जो बिहार के बॉर्डर से सटे हुए हैं। प्रश्न पूछा भी गया था किसी एग्जाम में कि झारखंड के कितने जिले बिहार के बॉर्डर से सटे हुए हैं, तो सही उत्तर है 10 जिले। 10 जिले बिहार के बॉर्डर से सटे हुए हैं झारखंड के। अगला प्रश्न है, झारखंड में राजमहल पहाड़ियों में कौन सी प्रमुख जनजाति वास करती है? तो झारखंड के जो जनजाति हैं जो राजमहल पहाड़ी में रहते हैं, वो जनजाति हैं सोरिया पहाड़िया। ऑप्शन ये यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बिहार पुनर्गठन बिल को कब पारित किया गया था? तो देखिए, बिहार पुनर्गठन बिल कहने का मतलब ये है कि जब प्रस्ताव जो पारित हो गया था कि बिहार से कट करके झारखंड एक अलग स्टेट बनेगा, उसी का नाम रखा गया है बिहार पुनर्गठन बिल। तो ये जो पारित हुआ था, कब पारित हुआ था? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 2 अगस्त 2000 को। देखिए, बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2 अगस्त 2000 को पारित हुआ था, लेकिन राष्ट्रपति जी ने 25 अगस्त 2000 ईस्वी को इस पर साइन किया था। और उस टाइम के जो राष्ट्रपति थे KR नारायणन थे और बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद थे। ठीक है, और प्रधानमंत्री की हम यदि बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी जी उस टाइम के प्रधानमंत्री थे। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे मुंडा दुरद कब प्रकाशित हुई थी? देखिए, ये पत्रिका थी और आपको बता दें कि जब ये परीक्षा हुआ था 2017 में, तो इसी प्रश्न को लेकर के किरकिरी मच गई थी। इसका आंसर बहुत सारी किताबों में भी नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो इसको खोजा गया था और इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ये यहाँ पर सही है, 1942 ईस्वी में। मुंडा दुरद कब प्रकाशित हुआ था? 1942 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, भाजपा झारखंड की सरकार में किस दल के साथ गठबंधन में है? देखिए, हालांकि ये प्रश्न जो है 2017 में पूछा गया था, लेकिन आप ये एक चीज़ समझ लीजिए इससे कि ऐसा यदि प्रश्न 2017 में पूछा गया था तो अभी जो सचिवालय की परीक्षा होने वाली है, हो सकता है कि इसमें ऐसा प्रश्न पूछा जाए। तो आपको तो उस टाइम तो जो बीजेपी की सरकार बनी थी वो तो आजसू पार्टी के साथ बनी थी गठबंधन करके, लेकिन अभी जो JMM की सरकार जो बनाया गया है, ये इसका गठबंधन किसके किसके साथ है? तो देखिए, अभी JMM के साथ गठबंधन है कांग्रेस की और RJD की, यानी कि लालू प्रसाद की जो पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल। तो यानी कि 3 अभी जो दल हैं वो मिल करके अभी झारखंड सरकार में सरकार बनाया हुआ है। ठीक है, और उस टाइम आजसू के साथ गठबंधन करके सरकार बनाया था बीजेपी ने। 2017 की बात है ये, क्या कि उस टाइम परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं हम लोग। झारखंड में एलिफेंट रिजर्व कहाँ है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पूर्वी सिंहभूम में। झारखंड में एलिफेंट रिजर्व जो बनाया गया है, जो घोषित किया गया है, वो पूर्वी सिंहभूम जिला में है। दोस्तों, इससे भी प्रश्न एक पूछा जाता है कि पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम जो जिला है, ये कब दोनों अलग हो गए थे? तो ये दोनों 1990 ईस्वी में अलग हो गए थे। पहले एक ही जिला था जिसका नाम सिर्फ और सिर्फ सिंहभूम था, और इसको पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम में बांट दिया गया 1990 में। तो ये भी प्रश्न आपका क्लियर हो गया यहाँ पर। अगला प्रश्न है, वंदना उत्सव मुख्य रूप से किस लिए मनाया जाता है? तो देखिए, प्रश्न है यहाँ पे वंदना से संबंधित। वंदना एक पर्व है, उत्सव है, तो यहाँ पे किस रूप में, किस लिए या फिर मनाया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन ये, पशु। वंदना उत्सव जो है पशु के लिए ये पर्व को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड में लागू की गई मुख्यमंत्री जनवन योजना का उद्देश्य क्या है? तो झारखंड में मुख्यमंत्री जनवन योजना जो है सो लागू किया गया था, और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था औद्योगिक विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए। देखिए, जनवन योजना कहने का मतलब है यहाँ पे, चलिए आपको ऑप्शन से समझाते हैं, आप समझ भी गए होंगे। औद्योगिक विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन, यानी कि आपको औद्योगिक भी बढ़ाना है और पर्यावरण को भी संतुलन रखना है। देखिए, जहाँ पे औद्योगिक कल कारखाने लगते हैं वहाँ पे प्रदूषण तो स्वाभाविक है बढ़ना, क्या कि कोई भी जो कारखाने लगते हैं उसमें पोल्यूशन सबसे अधिक होती है।
तो उस पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमें तो पेड़ लगाना ही पड़ेगा, और इसलिए यहाँ पे लागू किया गया था मुख्यमंत्री जन वन योजना। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है। खरकई नदी कहाँ से निकलती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिमलीपाल से। खरकई नदी का जो उद्गम स्थल है वो सिमलीपाल से है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य खेल संवर्धन सोसाइटी का मिशन क्या है। तो झारखंड राज्य खेल संवर्धन सोसाइटी का जो मिशन है वो है ओलंपिक स्वर्ण, यानी कि हमें ओलंपिक में जाके खेलना है और स्वर्ण पदक लाना है। क्या इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ओलंपिक स्वर्ण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लावालोंग मेला का आयोजन झारखंड के किस जिले में किया जाता है। दोस्तों मेले से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, और आप यदि झारखंड पुलिस का जो सेट है यदि आप उसको मारे होंगे तो उसमें बहुत सारे प्रश्न मेले से पूछे गए थे। तो देखिए लावालोंग का जो मेला लगता है वो लगता है चतरा जिला में। कहाँ पे लगता है, चतरा जिला में लगता है लावालोंग मेला। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जनगणना 2001 के हिसाब से पूछा जा रहा है प्रश्न में, के अनुसार झारखंड में गांव की संख्या क्या है। तो 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड में जो गांवों की संख्या थी वो थी 32,620। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड में आदिवासी के सरहुल उत्सव के दौरान किसकी पूजा की जाती है। दोस्तों देखिए झारखंड में आदिवासी पूजा जो सरहुल पूजा होती है, और ये जो पूजा है ना मुख्य रूप से आदिवासियों के द्वारा मनाया जाता है, बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और इसमें जो पूजा की जाती है वो पूजा की जाती है साल वृक्ष की। ऑप्शन ये यहाँ पर सही उत्तर है, साल यानी कि सखुआ वृक्ष का पूजा किया जाता है। ठीक है, किसमें, सरहुल पर्व में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 34वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन और समापन समारोह कहाँ पर आयोजित किया गया। तो 34वें राष्ट्रीय खेल जो हुआ था वो आपको पता है झारखंड में हुआ था, लेकिन कहाँ पे हुआ था और इसका उद्घाटन और समापन कहाँ पे किया गया। सही उत्तर है ऑप्शन ए, बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम। यहाँ पे 34वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन और समापन समारोह जो सो आयोजित किया गया था। पहाड़ी, दूध और ढेलका किस जनजाति की शाखाएं हैं। देखिए एक जनजाति है जिसमें पहाड़ी, दूध और ढेलका, इसका टाइटल ये लोग लिखते हैं, अलग अलग जो है सो जातियाँ उसमें होती है एक जनजाति में। तो ये किस जनजाति की शाखा है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, खड़िया। खड़िया जो जनजाति है उसी के अंतर्गत आते हैं पहाड़ी, दूध और ढेलका जनजाति। अगला प्रश्न है, भगत पर्व कहाँ मनाया जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, सरना मंदिर, वैद्यनाथ मंदिर, वन या फिर पारसनाथ मंदिर। तो ये जो भगत पर्व आदिवासियों का पर्व है कहाँ पर मनाया जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन ये, सरना मंदिर में। ठीक है, कहाँ पे मनाया जाता है, सरना मंदिर में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस क्षेत्र में नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। तो झारखंड में सबसे अधिक या फिर सर्वाधिक जो सिंचाई की जाती है नलकूप के द्वारा वो किया जाता है लोहरदग्गा में। लोहरदग्गा जिला ऐसा जिला है जो झारखंड में सबसे अधिक नलकूप के द्वारा फसल की सिंचाई की जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारे, किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन ये, धारवाड़ युगिन। देखिए धारवाड़ युगिन की जो खनिज जो चट्टान है इनको धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है। ऑप्शन ये यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, समुद्री स्तर से बोकारो जिले की औसत ऊंचाई कितनी है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, 210 मीटर। समुद्री स्तर से बोकारो जिले की औसत ऊंचाई 210 मीटर है। एक प्रश्न दोस्तों पूछा जाता है कि झारखंड राज्य से जो समुद्री तट की जो दूरी है वो कितना है। तो झारखंड राज्य से समुद्री तट की जो दूरी है वो है 90 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल से नज़दीक ये मिलता है, 90 किलोमीटर के अंतर्गत आता है झारखंड की, झारखंड से लेकर के समुद्री तट की दूरी। ठीक है, ये भी प्रश्न आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न है, ग्राम न्यायालय में कितने सरपंच और न्यायपालिका हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी, 5। ग्राम न्यायालय में 5 सरपंच और न्यायपालिका हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने 20 प्रश्न को देखा, अगला वीडियो में हम आपको 20 प्रश्न और दिखाएंगे। इसी तरह से दोस्तों आपको हमको लगता है कि 20 प्रश्न जो देखे उसमें से 14-15 तो आप खुद मार लिए होंगे, 5-6 क्वेश्चन ऐसा था, चाहे ऐसा रहा होगा जो आपको थोड़ा सा परेशानी हुआ होगा, फिर कन्फ्यूजन हुआ होगा। तो दोस्तों अगला वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, हम कल अपलोड करेंगे इस वीडियो को। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया। और यदि दोस्तों जब JSSC की तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन बैंक से जितने भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा या फिर कहीं से भी किसी भी चैनल से या फिर बुक से, लेकिन आपको पढ़ना जरूर है। देखिए क्वेश्चन बैंक देखने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है, आपको पता चल जाएगा कि प्रश्न किस किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, 20 प्रश्न लेकर के हम हाजिर होंगे। आज की वीडियो में इतना ही, चलिए थैंक यू।